बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी रब खुश हम जी कहते हैं 2023 अपने अख्ताम की तरफ जा चुका है और आखिरी 2 हफ्ते रहते हैं, शायद इससे भी कम वक्त है। तो 2024 के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसके बारे में बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से कैसा साल होने जा रहा है। इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है। डिसीजन इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप खुद ले सकते हैं और आप खुद बता सकेंगे कि 2024 का साल कैसा होने जा रहा है। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इस वीडियो को एंड तक देखना है, अहम बातें मैं बताऊंगा। साल 2022 जब इख्तिताम पसीर हो रहा था, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले, तो हमने देखा कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की ख़बरें बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही थी। IMF से कर्ज़ा नहीं मिल रहा था, हमारे पास बैरूनी अदायगियों के लिए पैसे नहीं थे और डॉलर्स की अशद ज़रूरत थी। तो जो 2022 का इख्तिताम हो रहा था, उस टाइम पे लोगों के माइंड में यही सवाल था कि क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने जा रहा है। इस हिसाब से हमारा 2023 स्टार्ट हुआ था। 2023 में गैर यकीनी अरूज पे थी और IMF से डील ना होने की बहुत सारी वजूहत में एक जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी इनके साथ डील नहीं कर सके और बहुत सारे मामलात हुए। वो हमारे सामने ही जो हमने साल 2023 का गुजारा है, उसकी बुनियाद पे जी लोगों के दिलों में वसवसे आए। लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी, स्पेशली हमें जो है ना ओवरसीज़ की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि अब पाकिस्तान जो है सुबह डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दोपहर को डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, शाम को कर जाएगा। ये सुबह दोपहर शाम की कहानियाँ मुझे ये तकरार इस तसलसल के साथ ओवरसीज़ की ही ज़बानी सुननी पड़ी। और वो जिन अदाद-ओ-शुमार के सहारे और जो इंडिकेटर्स वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लेते थे, उनके थ्रू हमें कन्विंस करने की कोशिश करते थे, तो हमें 2023 इंतहाई भयानक नज़र आना शुरू हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र हुआ, IMF से मुज़ाकरात हुए, डिले आया, गैर यकीनी की फ़िज़ा रही, डॉलर की फ्लक्चुएशन, गोल्ड की फ्लक्चुएशन, वो हम अभी इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन हुआ ये कि 2023 का जो साल था, यानी कि उसमें पहले 9 महीने जो थे बड़े टफ़ थे और इसमें हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए। एज़ ए कंट्री हम पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन एज़ ए नेशन हम बार बार डिफ़ॉल्ट करते रहे। हमारे अवाम का तरा निकल गया जी, उनकी तो ऐसी की तैसी हो गई है। वो इकनॉमिकली इतने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से मेंटल स्ट्रेस लेवल उनका हाई हो चुका है और वो बार बार डिफ़ॉल्ट किए। तो ये हमने सब कुछ होते देखा। इस साल ठीक हो गया। हम एज मैंने अगेन बताया, पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया, आम बंदा डिफ़ॉल्ट करता रहा और बार बार करता रहा। हर महीने किए जा रहा है या डेली बेसिस पे किए जा रहे हैं। लोग कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके अपने मामला चला रही हैं, हमारे सामने है हर चीज़। अब जहाँ तक हम बात करते हैं लोगों की, तो लोगों ने क्या किया, 2023 में डुबकी मारी जी और गुड डॉलर ख़रीद दिया, उठा के रख लिया जी। डॉलर सस्ता था तो उसके अंदर चले गए। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता था, वो गैर यकीनी की एक वेव और उसकी जो फ्लक्चुएशन थी वो इतनी ज़्यादा थी, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हाई था कि वो उससे भी बेजार हो के फिर वो गोल्ड की तरफ चले गए। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर बहुत सारे लोगों को मैं देखा जो बैंक में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हुआ है तो उन्होंने हलाल मुनाफे की तरफ भी गया। बैंक्स ने बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना खुशनुमा करके चीज़ें दिखाई और लोगों को वहाँ खींचा। इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ी तादाद में पैसा बैंक में भी ब्लॉक हो गया और लोगों ने उसको रोके रखा पैसे को। डॉलर वाली गेम है, वो जो डॉलर ख़रीदता है उससे ये उसको ही पता है कि वो कितनी बड़ी टेंशन में बैठा रहता है कि आज डॉलर इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ये उसके लिए भी एक सज़ा ही है बेचारे के लिए कि वो किधर एज ए इन्वेस्टर जाए मार्केट में। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तमहीद बांधने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ना कि हमारा जो मुल्क है 2023 में ये गैर यकीनी की भेंट चढ़ा रहा। फिर मई के इंसिडेंट्स हुए, मई के पॉलिटिकल जो हालात है उसकी वजह से एक हमारे जो अनरेस्ट रहा है हमारा मुल्क, उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। फिर एक ख़ास सियासी जमात के साथ लोगों के सेटलमेंट्स हैं, स्पेशली ओवरसीज़ के भी हैं, लोकली भी हैं। उसने भी लोगों को रिटेलिएशन के तौर पे, स्पेशली जो है ओवरसीज़ ने तो अपनी रेमिटेंस बैन की हुई हैं जिनका 20 to 30% हमारे पाकिस्तान की रियल इस्टेट में हिस्सा है। ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रियल इस्टेट के अंदर पैसा सिरे से आया ही नहीं है। तो जब रियल इस्टेट के अंदर पैसा नहीं आया है तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि रियल इस्टेट जो है 2023 में डूब ही रही है। तो 24 के हवाले से अब पूछा जा रहा है कि क्या होने जा रहा है। ये इस वीडियो का एक पहलू था, एक साइड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें शायद गैर यकीनी मायूसी थी। लेकिन इसमें जो इसका तड़का इसका लगना है वो ये है कि जनाब अभी जो 2024 शुरू होने जा रहा है, इसके पहले 4 महीने इंतहाई खौफनाक भी हो सकते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए आसानी करें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी गैर यकीनी की तरफ मज़ीद जा रही है। जनवरी का तो पूरा महीना आप सिर्फ इलेक्शन की शुगल मेले में और उसको देखने में, ऑब्ज़र्व करने में, इसको समझने में लग जाएगा।
फरवरी में जो है पहले दूसरे हफ्ते में इसके जब इलेक्शन के बाद के हालात होंगे वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, उसका भी हमने देखना है। तो प्री एंड पोस्ट इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं इलेक्शन के, वो हमें पहले 4 महीने इस 2024 में नज़र आएंगे, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। मेरी यहाँ तक फोरकास्ट है वो ये है कि इसमें सिचुएशन 2024 में रियल एस्टेट के हवाले से 50-50 रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर पहला पार्ट हम उसको जिसको मैंने 50% या जो इस सिक्के का एक रुख मैंने दिखाया, जिसमें मैंने बताया है कि हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो ख़राब होंगे और हमारे हो सकता है लोग जो हैं रियल एस्टेट की तरफ ना आएँ और हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस 23 की बात करें, तो उससे लोग कहेंगे कि ये नतीजा अखज़ करेंगे इस वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और कोई प्राइसेस ना रीस्टोर होंगी ना आगे जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं 2023 में मेरी तकरीबन 4 से 5 हज़ार नई लीड्स के साथ गपशप लगी है। ये प्योर जेन्युइन लीड्स थी जिनके साथ मैंने गपशप लगाई, और ये लीड्स जो हैं इनके पास इनका जो बजट था 1-2 लाख से शुरू होकर अरबों में जाते थे पार्टीज़, और ये जेन्युइन एंड यूज़र के तौर पे भी आ रहे थे, इन्वेस्टर के तौर पे भी मार्केट में आ रहे थे। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 साल की। ये जो लोग मैंने देखे ये वो लोग थे जिन्होंने कि इन्वेस्टमेंट करनी थी और वो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे मार्केट में। एज ए एंड यूज़र भी इनमें एक बड़ी तादाद थी, लेकिन इन्वेस्टर लोग ज़्यादा थे, और इसमें 99% लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, यानी कि इससे भी ज़्यादा शायद 99.5% लोगों ने शायद इन्वेस्टमेंट नहीं की। हालात को देख के खामोशी से बस वो देखते रहे। ये मार्केट में आएंगे लोग, इनके पास पैसा भी पड़ा हुआ है और ये अच्छे दिनों का इंतज़ार करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जिस तरह हमने एक देखा कि 2023 में एक हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स की एक ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई थी पहले 9 महीने, और उससे पिछले साल वाले महीनों में भी देखें उसमें लोगों ने बहुत पैसा अर्न किया, लेकिन आखिरी साल के जो 3 महीने थे इनमें ये ग्रे मार्केट ये शैटर्ड हुई, ये तबाह हुई, ये तब बर्बाद हुई। इसकी वजह से लोग निकले, हुकूमत ने क्रैक डाउन किया। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंडिकेटर था। अगर हम 2024 के स्टार्ट की बात करते हैं, हम पॉजिटिव पहलू को देखते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, अच्छे अंदाज में हो जाते हैं, नई पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाती है, वो ओथ लेती है, वो चलाती है मुल्क के मामलात को। तो ये ग्रे मार्केट जहाँ हमने डॉलर की ख़त्म की है, वहाँ पे हम अनसर्टेनिटी की जो एक वेव है इसको ख़त्म करेंगे। तो आप सोचें अगर मैं इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ पे 5000 नए लोगों से 2023 में रब्ता किए बैठा हूँ, जो कि 2024 में या जैसे इलेक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, तो आप सोचें कि पूरी मार्केट में ऑल ओवर द पाकिस्तान, अक्रॉस द पाकिस्तान कितनी ज़्यादा लीड्स होंगी लोगों के पास जो कि रियल एस्टेट में पैसा डालना चाह रहे हैं। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ हम 2024 में जाएंगे कि अगर तो ये सब कुछ बेहतर हालात हो गए तो आप देखें ये हो सकता है 2024 हमारे पास रियल एस्टेट के हवाले से ऐसा ही साल हो जैसे 2021 रहा है, कोविड के बाद और कोविड के आसपास दिनों में। तो इसमें ना सिर्फ हमारे हम देख रहे हैं 2024 में प्राइसेस रीस्टोर होंगी, बल्कि एक नई हाइट पे भी जाएंगे। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को अहाता किया, टोटली डिपेंड्स ऑन के हमारे मुल्क के हालात कैसे होने जा रहे हैं। आप लोगों ने क्या सोचा है इसके बारे में, आप लोग क्या राय रखते हैं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि 2024 आपको कैसा लगता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।